मथुरा उस वक्त चर्चा में आ गया अचानक से जब 21 फरवरी को दबंगों के कहर के चलते दो लड़कियों की शादी टूट गई। बताया गया कि पिंटल यादव और रोहताश यादव बाइक से जा रहे थे और जब दोनों को रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने दबंगई दिखाते हुए न सिर्फ दुल्हनों को ब्यूटी पार्लर से ले जाते हुए फूफा से मारपीट और छिनैती की, बल्कि दुल्हनों पर भी कीचड़ फेंक दिया। जिसके बाद दबंग यही नहीं रुके थे, उन्होंने बारातियों के बीच जाकर भी उत्पात मचाया था और दूल्हे के पिता का सिर भी फोड़ दिया था, जिसका अंजाम ये हुआ कि उन दो बहनों की शादी ही टूट गई। जिसके बाद से ही तमाम राजनीतिक चेहरों का पीड़ित परिवार के घर पहुंचने का सिलसिला जारी था। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने न सिर्फ सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया, बल्कि 28 फरवरी को वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी पहुंचे थे, जहां चंद्रशेखर के लिए भारी जनसैलाब उमड़ा था। चंद्रशेखर आजाद ने वहां मौजूद लोगों से अपील की थी कि भले ही एक वक्त का खाना कम खाना, लेकिन इस पीड़ित परिवार की मदद जरूर करना। चंद्रशेखर आजाद की मेहनत रंग लाई। मथुरा की इन दो बेटियों के घर से अच्छी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद की अपील सुनने के बाद मैदान सिंह, जो कि पास के ही गांव में रहते हैं, अपने दो बेटों ओमवीर और प्रदीप की शादी इन लड़कियों से तय कराए और 7 मार्च को पीड़ित लड़कियां उनके घर की दुल्हन बन जाएंगी। उनका कहना है कि चंद्रशेखर भैया को सुनने के बाद उन्होंने फैसला लिया है। जिन लड़कों ने मथुरा की इन पीड़ित लड़कियों से शादी करने का फैसला किया है, यूपी तक उनके घर पहुंचा, जहां दोनों ही लड़के सुनिए अपनी शादी को लेकर क्या कह रहे हैं। ये ओमवीर है, ये प्रदीप है, ये उनके पिताजी हैं, तीनों के, उनकी दादी भी बैठी हुई है। तो इस परिवार ने उस जो परिवार के साथ जो भी दुख हुआ, वो शादी टूटी, उसके बाद इन लोगों ने कहा कि हम उनकी बेटियों से शादी करेंगे और अपने घर की बहू बनाएंगे। तो सबसे पहले ये ओमवीर हैं, बड़े हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से ये विचार आया तुम्हारे मन में ओमवीर? सर मेरे पिताजी गए थे उधर। हाँ, मेरे पिताजी ने बात करी थी उसका लिए। तो पिताजी ने बताया तुम्हें, आके तुमसे पूछा कि तुम शादी करोगे, तो फिर क्या आया तुम्हारे मन में? ठीक है, जो पापा ने तय करा वो पापा जाने, वही होगा। वही होगा। ठीक है, अच्छी बात है, अपने पिता की बात। क्या प्रदीप, क्या बताया पिताजी ने तुम्हें आके कि उन बेटियों से शादी करनी है? क्या कुछ बात हुई परिवार में? कुछ नहीं, जो बोला कि शादी यहाँ से करनी है। उन लड़कों की शादी टूट गई थी, शादी करनी है, तो बोल दिया हमने भी कि हम कर लेंगे। तो कब की शादी तय हुई है और क्या क्या तैयारी कर रहे हो शादी के लिए? कुछ दिन बारात लेके जाएंगे और 7 तारीख की शादी है। 7 तारीख की शादी है। वहीं अपने बेटों के लिए इन लड़कियों से रिश्ता करने वाले मैदान सिंह ने बताया कि कैसे उन्होंने चंद्रशेखर आजाद को सुना और उसके बाद ये फैसला लिया। हम चंद्रशेखर भाई की रैली गई थी उस दिन, वहाँ पे आश्वासन देने के लिए। तो रैली में बहुत सारे, काफ़ी 4000 करीब थे आदमी। तो वहाँ पे चंद्रशेखर हमारे जो भैया हैं, उन्होंने बोला था कि भाई कैसे भी करके इनका, गरीब आदमी, इनका सहयोग करो। अब वहाँ पे सहयोग तो हर कोई कर सकता है, पर हमने सोचा कि अपने बच्चों के लिए शादी करने, इससे बड़ा सहयोग क्या होगा। तो फिर आपके मन में ये बात, चंद्रशेखर जी की जो बात थी, उन्होंने कहा, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने वहां पे कहा, उसके बाद ही आपके मन में ये बात आई कि हम अपने बेटों की शादी यहाँ करते हैं? जी हाँ। तो अब कब की शादी तय हुई है और कब बारात लेकर जा रहे हो? 7 तारीख को। 7 तारीख की। और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं? तैयारी यही है, बैंड जाता है, कपड़े खरीदते हैं, यही तैयारियां हैं। तो जो उनकी बात थी उससे आप प्रभावित हुए, उस दिन वहां गए तो आपके मन में ये बात आई कि कैसे भी जो लड़कियां हैं, जो परिवार है, वो इस तरह इतना दुखी है, तो इनके दुख को दूर किया जाए। भाई यही सोचा था कि दुखी जो आज मेरे पास वो आकर के खड़े हो गए लड़की वाले, वो ज्यादा दुखी थे। उन्होंने ऐसे मेरे से बोला कि आप कर लो अपनी लड़कों के लिए शादी, मैंने हाँ कर दिया। तो उन्हें मालूम थी कि आपके 2 बच्चे अविवाहित हैं, उनकी शादी होनी है? नहीं, हमारे यहाँ से एक सफाई कर्मचारी आता है वहाँ पे, उसने बताया था इनके 2 बच्चे हैं, इनके शादी हो गए, इनसे आप बात कर लो, ये कर लेंगे। साथ ही मैदान सिंह अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं। ऐसी तो कोई बात नहीं है, प्रशासन से हम मांग रखेंगे, फिर सुरक्षा दी जाए, फिर आगे भी हमारे जैसे बच्चे जाएंगे। देखो, दुश्मनी तो दुश्मनी होती है। हम प्रशासन से ये भी कहना चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए आगे आने जाने के लिए कुछ
लाइसेंस की व्यवस्था भी की जाए और अभी बारात के साथ जब बारात जाए प्रशासन अपना सहयोग करे हमारे लिए। तो प्रशासन मदद करे आपकी, आप चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि भविष्य में कोई बदतमीजी आए? हाँ, बच्चों से घटना हो सकती है। हाँ। तो चंद्रशेखर जी ने उस दिन जब कहा तो आप वहां थे, तो उसके बाद आपको लगा या पहले से ही आपके मन में थी ये बात कि हमारे बच्चों की शादी वहां हो जाए, या उस दिन ही उनकी बात सुन के आपके मन उसी दिन हम पहले गए नहीं थे उस गांव में, उसी दिन भाई की रैली में गए थे, तभी सब कुछ हुआ है। आपको बता दें कि 28 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद परिवार से मुलाकात करने पहुंचे थे, तो उन्होंने हर संभव मदद का आश्वासन दिया था। सुनिए उस दिन भारी जनसैलाब के बीच चंद्रशेखर आजाद ने आखिर कहा क्या था। से मिला, वो बेटियां खाना नहीं खा रही हैं, वो पानी तक नहीं पी रही हैं, उनकी माँ और उनके पिता उनके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, वो बच्चियां आंसू रो रही हैं। वो आंसू तो देखने में पानी के हैं, लेकिन उन आंखों से खून बह रहा है, क्योंकि जिन आंखों में सपने थे बड़े बड़े, आज उन सपनों को कुछ गुंडों ने गुंडागर्दी के जरिए उन सपनों को चकनाचूर कर दिया। मुझे और आप सबको यहाँ पहुँचने में पीड़ा है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि आज ये परिवार हम सब की तरफ देख रहा है कि हम लोग उनका साथ देंगे। तो साथ सिर्फ आने जाने से नहीं होता, वो साथ हमें उनका हाथ पकड़ के और कंधे से कंधा मिला के उनका देना है। जब वो अपनी शादी की तारीख रखेंगे तो हमें उस शादी में शामिल होना है, सहयोग भी करना है। सहयोग इसलिए करना है कि उनका बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। आपने देखा एक पिता अपनी तरफ से उधार करके, कर्ज लेके, जमीन बेच के, लोन लेके अपनी बेटियों के हाथ पीले करने की कोशिश करता है। पूरा खाना बना हुआ, पूरी मिठाई बनी हुई, पूरा सामान तैयार, और सब धरा का धरा रह गया। ये जिन गुंडों की वजह से हुआ, वो गुंडे गिरफ्तार तो हो गए हैं, लेकिन जब तक उनको सजा नहीं मिलेगी हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। ये बात अभी परिवार को खतरा है कि जिन गुंडों ने ये घटना की, ऐसा ना हो कल वो जेल से आके उन बच्चियों को या परिवार का जहाँ रिश्ता उनको परेशान करें, या उन लोगों को जिन्होंने कार्रवाई की, क्योंकि उन्होंने धमकियां दी, जिसकी जानकारी पुलिस को भी है। तो उन्होंने 2 मांग मुझसे रखी है, उन मांग को मैं पूरा करूंगा। इस बात को मैं आपको बताता हूं। इनकी मांग ये है, पहली तो उनको वो भय के साए में है। हालांकि मैं मानता हूं कि किसी भी जाति में सब लोग बुरे नहीं होते, कुछ ही लोग ऐसे गुंडा तत्व होते हैं जो गांव के संस्कार और बहन बेटियों के सम्मान की परवाह नहीं करते। मैं मानता हूं हर जाति में ऐसे आदमी बहुत बड़ी संख्या में नहीं है। अगर सब लोग इतने अन्यायी हो जाएंगे, सब लोग इतने अत्याचारी हो जाएंगे, तो फिर ये प्रकृति जो है, ये जो सृष्टि है, दुनिया चल ही नहीं पाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या कम है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि उनके परिवार ने उनको अच्छे संस्कार नहीं दिए। गौरतलब है कि रिफाइनरी थाना क्षेत्र में शुक्रवार यानी कि 21 फरवरी को अनुसूचित जाति की 2 बहनों की शादी थी। राजस्थान के डींग जिले से 2 सगे भाई बारात लेकर आए थे। वहीं टाउनशिप में एक ब्यूटी पार्लर से लड़कियों के फूफा दोनों दुल्हनों को अपनी कार से लेकर आ रहे थे। रात करीब 8 बजे गांव में गौशाला के पास कच्चे रास्ते से निकलने के दौरान बाइक सवार रोहताश यादव और पिंटल यादव को रास्ता न मिलने पर विवाद हो गया। आरोप है कि इस पर दबंग फूफा को कार से बाहर निकालकर पीटने लगे। ऐसे में दुल्हने उन्हें बचाने के लिए गाड़ी से उतरी तो दबंगों के और भी साथी आ गए और आरोपों के मुताबिक उन्होंने दुल्हन के साथ भी मारपीट की और उनके ऊपर कीचड़ फेंक दिया। फिर वो बारात में पहुंच गए और बारातियों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्रैक्टर से वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया और दूल्हे के पिता के सर पर डंडा मारकर उन्हें लहूलुहान कर दिया। विवाद को देखकर दूल्हा पक्ष रिश्ता तोड़कर बारात वापस लेकर लौट गया। शादी की खुशियां मातम में बदल गई, जिसके बाद से ही सवाल उठ रहे थे कि इन लड़कियों का भविष्य आखिर क्या होगा। हालांकि अब 7 मार्च को इन लड़कियों की डोली उठने जा रही है। लड़की पक्ष में भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल है। वैसे आप क्या कहेंगे इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।